पड़े सुख में शामिल हो जाओ, दुख पड़े सुख में शामिल। अपनी बीवी को छोड़कर दुनिया की हर औरत को बुजुर्ग है तो माँ समझो, जवान है तो बहन समझो। बेशक बेशक। नबी इरशाद फरमाते हैं, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके नाना नबी इरशाद फरमाते हैं, तो जो नबी हमारे लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए तो रहमत के भरोसे ही हमारी जिंदगी चलेगी। तो तमाम बुराइयों से हमको अपने आप को महफूज करना है। नमाज पंजगाना में शामिल हुई और जुलूस के नाम पर जो तमाशे हो रहे हैं, इन तमाशों से बचने की कोशिश। आप हुसैनी हैं, आप इमाम आली मकाम का जुलूस निकालते हैं, आपकी कोशिश इस बात पर रहनी चाहिए कि मुअद्दब होकर के अदब के साथ जुलूस में शामिल हो। किसी को हमारी जात से तकलीफ ना पहुंचे, प्यासे को हम पानी पिलाएं, भूखे को हम खाना खिलाएं, ताकि हम सच्चे हुसैनी बने। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह हमारी पहचान होनी चाहिए। आज हम बुजुर्गों की बारगाहों की ज़ारोकशी करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने हमको यही तरीका दिया। जो इमाम का तरीका था वही इमाम के तरीके पर हमको अमल करने की ताकीद दी गई है। हमारे असलाफ ने हमको ताकीद दी। हम जिस शहर से वाबस्ता हैं, शुमाली हिंद के अज़ीज़ रूहानी पेशवा आकाए व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल साहब क़िबला बक़ाई आसिम सुम्मा सफ़ीपुर व उनके जानशीन लख्त जिगर हुए नजर हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद अलीम साहब क़िबला बक़ाई गोंडवी सुम्मा सफ़ीपुर ने हमको यही तरीके दिए। जब दीन पर अमल करने की बात आई तो दाउलूम खाना सफिया अता फरमाया। आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है, उसके हबीब का सदका है, करम है ताजदार सबूर शरीफ का, तवज्जो हमारे शेख और फैजादे की, ताउन आप हजरात का, इसलिए कि उसको कोई सेठ साहूकार नहीं चलाता, उसको चलाने वाले आप। और आज वो हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया बैरूनी ममालिक में भी कोई दुनियावी ताकत का मोहताज नहीं। एक साल से उसके दारुल उलूम खान सज्जा की पुरानी बिल्डिंग गिरा करके काम शुरू हुआ, करीबन 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कहीं चंदा हुआ है या किसी ने मांगा हुआ। अभी उसका सिलसिला शुरू हुआ। अभी इसी हफ्ते से किसी ने हमसे पूछा कि साहब 1000 कितने की आती है? हमने कहा 8000 की। एक हफ्ते के अंदर करीबन 1 लाख ईंट का पैसा लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कोई काम देता है तो उसमें बरकतें अता फरमाता है। शर्त यह है कि नियत साफ होनी चाहिए। हमको सफीपुर शरीफ की गुलामी दी हमको हमारे शहर में। सफीपुर शरीफ वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ 890 अल्लाह के वली आराम फरमाए, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सलासिल हैं उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग उस सरजमीन पर आराम फरमा है। और जिस जात के नाम से सफीपुर शरीफ आबाद है वो जात है ताजदार सफीपुर शरीफ सरकार मखदूम शाह सफी शाह बिलाए सफीपुर, जिनकी बारगाह में आला हज़रत तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हुआ रज़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आला हज़रत ने कहा? आला हज़रत का पीरखाना है महराज शरीफ का पीरखाना है बिलग्राम शरीफ, और बिलग्राम शरीफ जिस जात से आबाद है वो जात है सरकार सैयदना हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से, और मीर साहब मुरीद है सरकार के मखदूम शाह सफी शाह बिलाए सफी, और मीर साहब के 2 भाई आज भी सरकारी मखदूम पाक की खदमत में आराम फरमा है। मखदूम पाक के विसाल की तारीख 19 मुहर्रम है। जो लोग आ सकते हैं वहाँ के साहिब सज्जादा के हुक्म के मुताबिक 5-6 जुलाई को सभी शरीफ में उर्स होगा। जो लोग आ सकते हैं जरूर सरकारी मखदूम पाक को उसमें शिरकत फरमाएं। यही चंद जरूरी बातें थी जो करने के लिए हाजिर आया। हमारे हिंदू भाई बैठे हुए, मैं उनके लिए करबला शरीफ के ताल्लुक से एक शेर करने के पास एक जगह है बहावत, वहाँ पर बहुत बड़े शायर गुजरे हैं कृष्ण चंद्र हैदर बहावत, शायद जानते भी होंगे। उन्होंने मुहर्रम शरीफ के ताल्लुक से एक शेर कहा, इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला, इस कदर रोया मैं सुनकर दास्ताने करबला,
मैं तो हिंदू ही रहा, आंखें हुसैनी हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद कि मेरा इमाम किसी का नहीं, सबके लिए और सबने माना है कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने झूठ, मक्र, फरेब और इन सारी चीजों से बचाने का काम, इंसानियत का काम अगर किया है किसी ने, तो वो इमाम हुसैन के साथ है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हर कौम पुकारती है मेरे बेशक, तो आप सब अच्छे हो, खूब अच्छे रहो। मजबूरी मेरी ये है कि अभी मुझे 2 जगह इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर रही। आप सब अच्छे हो, खूब अच्छे रहो, लेकिन सच्चे हुसैनी वादा किया है, उस वादे को निभाने इंशाअल्लाह खैर रही। फिर मुलाकात होगी। अभी ये जिक्र चलता रहेगा। अभी शोरा है, हुफ़ाज़ है, उलमा है, इनसे आपको तकरीरें सुनाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको और आपको सबको नेक हिदायत अता फरमाए और इन नायब रसूल के फरमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। नाज़िम जलसा अपना माइक संभाल। सब लोग बैठे रहे भाई, आप लोग बैठे। और ये हजरत की मेहरबानी है, हजरत का एहसान है हम पर, जो आ करके और हम लोगों का नसीबा जगा दिया। थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा आवाज